हेलो एवरीवन। तो जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने देखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे कंसेप्ट्स के बारे में, तो आज की क्लास हम रखते हैं कुछ एक क्वेश्चंस के बारे में, और जिसमें हम पहले कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखेंगे। इसके बाद फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि नॉर्मली एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन से। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 के पहले कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। और 7.1 का जैसे कि पहला क्वेश्चन है 7.1 का पहला क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। कि आपको एक पेयर दिया होगा पॉइंट्स का, जो पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको 2,3 एंड 4,1। आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो जैसा कि ऐसे क्वेश्चंस को पहले भी एक वीडियो में बताया गया था, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था? अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर अंडर रूट 2 माइनस 4 होल स्क्वायर 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो 2 माइनस 4 कितना होता है? -2 का स्क्वायर 4, 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8, या स्क्वायर रूट ऑफ 8 को आप क्या लिख सकते हो? 2 मल्टीप्लाई 2। तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, एक पेयर है 2 इंटू 2, ये बाहर आ जाएगा 2 रूट 2। तो इस तरीके से आप यूनिट्स ये हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ दिया नहीं है कि ये जो पॉइंट्स हैं किस यूनिट में दिए हैं, तो आप सिंपली यूनिट्स लिख सकते हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट को अपने आप ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। a, b एंड -a, -b। x1 by 1 x2 by 2। फॉर्मूला आपके पास है ऑलरेडी, फिर से नहीं लिख रहे हैं। तो बताइए डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? x1 माइनस x2, तो a माइनस a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, b माइनस b, तो यहां भी प्लस हो जाएगा। तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2a स्क्वायर इज 4a स्क्वायर, 2b स्क्वायर इज 4b स्क्वायर। आप 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 का स्क्वायर रूट बाहर आएगा तो 2 रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको हटा देते हैं। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपको ये बताना कि जो 3 पॉइंट हैं वो कोलिनियर हैं या नहीं। कोलिनियर मतलब जो एक ही लाइन में आ जाए। पॉइंट्स दिए हुए हैं 1,5 2,3 एंड थर्ड पॉइंट है -2,11। इस पॉइंट को A सपोज कर लेते हैं, इसे B सपोज कर लेते हैं, इसे C सपोज कर लेते हैं। पहले हम ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे बताया था, पहले ये एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कोलिनियर कैसे बताते हैं कि कहीं पे भी 2 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट हैं, तो आप पहले इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, और फिर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, और कोई सी 2 डिस्टेंसेस का सम बाकी थर्ड के इक्वल आ जाएगा। चेक करिए ए बी कितना आएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको अभी अभी बताया, 1 माइनस 2 होल स्क्वायर 5 माइनस 3 होल स्क्वायर कितना आएगा? -1 स्क्वायर 1, 5 माइनस 3 2 स्क्वायर 4, रूट 5 आ गया। आप अगर बी सी निकालेंगे
2 माइनस -2 तो प्लस हो जाएगा। 3 माइनस -11 यहां भी प्लस हो जाएगा स्क्वायर, तो बी सी कितना आएगा 2 + 2 4, 4 स्क्वायर 16, 3 + 11 14, 14 स्क्वायर 196 एंड 196 + 16 212 स्क्वायर रूट ऑफ 212। ठीक है, नेक्स्ट आप चलिए इसके फैक्टर्स भी कर लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 4 टाइम्स 53, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 रूट ऑफ 53 एंड फिर आप ए सी फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस -2 तो 1 + 2 हो जाएगा। 5 माइनस -11 तो 5 + 11 हो जाएगा। कितना आ जाएगा देखिए 1 + 2 3, 3 स्क्वायर 9, 11 + 5 16, 16 स्क्वायर 256, कितना आ जाएगा 265। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट आप फाइंड नहीं कर पाएंगे, डेसिमल में कुछ आएगा क्या, कोई सी भी तो नंबर्स को ऐड करके क्या तीसरा नंबर हमें मिल पा रहा है। आप देखिए √5 और ये 212 इनको आप ऐड कर रहे हैं जो दो छोटी डिस्टेंसेज हैं एंड दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू रूट ऑफ 265। तो क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं? नो, दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसके आगे फिर चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फोर्थ क्वेश्चन आसान है, फिर से चेक करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं। तो आप फाइंड कर सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होता है कि किसी भी ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस ले लेंगे, तीनों वर्टिसेस की हेल्प लेके आप तीनों डिस्टेंसेस फाइंड करेंगे जो उसकी तीनों साइड्स निकल के आएंगी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। और अगर कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल है तो वो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा? आइसोसेलेस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक आपको डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ इस तरीके से, ऐसा कुछ दिया हुआ है बुक में और यहां कहीं पे कोई 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक इस तरीके से मैं सिर्फ उन लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूं जिनकी मेरे को जरूरत पड़ने वाली है और फिर 2 लाइंस यहां दी हुई हैं। सबसे पहले पॉइंट ए दिया हुआ है, ए एंड सी दिए हुए हैं इस लाइन पे, पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, और बाकी के 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं बी एंड डी के। चलिए सॉरी ये गलत बना दिया थोड़ा, जो पॉइंट ए है वो यहां कहीं पे दिया हुआ है और बी और डी वो यहां कहीं दिए हुए हैं। यहां पॉइंट बी को उन्होंने यहां कहीं दिया है, पॉइंट डी को यहां कहीं दिया है। पॉइंट ए और सी ये जो हैं ये लाइन 4 पे प्रेजेंट हैं, जो बी है वो 7 पे है। आप चेक कर पाएंगे बुक में अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे। यहां ये पॉइंट ये 3 पर है, डी जो लाइन है ये 1 पे है, बी एंड डी 6 पे हैं एंड सी 9। अभी इसने क्वेश्चन में पूछा है यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट एंड क्वेश्चन इज डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर। चंपा आस्क्स चमेली कि डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर। तो कहीं पे बैठे हुए हैं ये कुछ एक 4 फ्रेंड हैं ABCD और वो इस तरीके से बैठे हुए हैं। चंपा चमेली क्लास में घुसते हैं और पूछते हैं कि ABCD स्क्वायर है यानी कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। तो मेजरली हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, बताना है कि ABCD स्क्वायर है यानी। तो स्क्वायर किस तरीके से होता है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? स्क्वायर की प्रॉपर्टी, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर कब होता है? 2 चीजें हैं, चारों साइड सेम होनी चाहिए
एंड डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। पहली कंडीशन, अगर ए बी सी डी स्क्वायर होगा चारों साइड सेम होनी चाहिए। ए बी शुड बी इक्वल टू बी सी शुड बी इक्वल टू सी डी शुड बी इक्वल टू डी ए एंड, क्योंकि ये तो रोम्बस में भी होता है, रोम्बस की भी चारों साइड सेम होती हैं, लेकिन साथ में उसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, ए सी इक्वल टू बी डी। तो पहले हमें चारों पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। ए कहाँ पे है? ये पॉइंट 0,0 है, तो ये कहाँ पे है? पहले एक्स पे चलना है, फिर बाई पे, तो 3,4। डी कितना होगा? 6,1। सिंपल है, फिर पहले एक्स पे आप 6 चल रहे हो, देन बाई पे 1। सी कहाँ पे है? 9, 4 एंड बी कहां पे है? 6, 7। ठीक है, अभी हम पहले अभी इनको मिला लेते हैं, ए बी सी डी। चलिए देखिए ए बी कितना आ जाएगा, पहले ए बी फाइंड करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2, 3 माइनस 6 होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 होल स्क्वायर। 3 माइनस 6 कितना? -3 स्क्वायर 3, 4 माइनस 1 3 स्क्वायर 9, तो रूट ऑफ 18। क्लियर? अब आप ए बी के बाद, सॉरी ये ए बी नहीं, हमने ए डी फाइंड कर दिया, ए डी फाइंड हो गया। अब सी डी फाइंड करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 6, 4 माइनस 1 स्क्वायर कितना मिलेगा? 9 माइनस 6 3 स्क्वायर 9, 4 माइनस 1 3 स्क्वायर 9, अगेन रूट 18। अब बी सी फाइंड करते हैं। 6 माइनस 9, 7 माइनस 4, 6 माइनस 9 -3 स्क्वायर इज 9, 7 माइनस 4 3 स्क्वायर इज 9, रूट 18। एंड अब आप फाइंड करेंगे ए बी। 6 माइनस 3 एंड 7 माइनस 4 कितना मिला? 6 माइनस 3 स्क्वायर इज 9, 7 माइनस 4 3 स्क्वायर अगेन 9, रूट 18। क्या देखा? चारों साइड सेम है ना? तो हो सकता है स्क्वायर हो। अभी आप नेक्स्ट क्या करेंगे? ए सी फाइंड करेंगे एंड बी डी फाइंड करेंगे। तो ए सी कितना मिलेगा? ए सी 9 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 4 कितना है? 6, 0, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0, तो 6 आ जाएगा केवल। और जब आप बी डी फाइंड करेंगे, बी डी कितना है? 6 माइनस 6 प्लस 7 माइनस 1 स्क्वायर 0 प्लस 36, ये भी कितना है? तो क्या देखा आपने? ये चारों इक्वल हैं, चारों साइड सेम है, और चारों साइड सेम हो तो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है। और अगर दो साइड सेम हो तो ये जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स भी सेम हो तो, है ना? तो ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है, साइड्स भी सेम और डायगोनल्स भी सेम, तो गारंटेड ये एक स्क्वायर होगा। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसको हटा देते हैं। Question number 6. Name the type of quadrilateral formed, if any, by the following points and give regions for your answer. आपको बताना है कि ये जो 4 वर्टिसेस दिए हैं, इन वर्टिसेस को यूज करके जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो किस टाइप का होगा। -1, -2, 1, -0, -1, 2 और -3, 0।
इसको ए सपोज कर लेते हैं, बी सपोज कर लेते हैं, सी सपोज करते हैं और डी कहीं पे बना लेते हैं। इसका डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं। हमें नहीं पता ये किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल है। ए इज -1, -2। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, चारों साइड्स को पता करते हैं, चारों साइड्स आपस में किस तरीके से हैं। तो इसके लिए क्या काम करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। पहले ए बी फाइंड करते हैं। चेक करो, -1 होल स्क्वायर, -2 -0 स्क्वायर। तो ये तो -2 हुआ, -2 का स्क्वायर 4 एंड ये भी -2 का स्क्वायर 4। तो 4 + 4 √8। अभी आप फाइंड करोगे बी सी। 1 -1, तो 1 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस हो जाएगा। और 0 - 2 का स्क्वायर, तो 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, 0 - 2 का स्क्वायर 4, अगेन √8। अभी आप सी डी फाइंड करोगे, -3 -1, तो फिर से प्लस हो जाएगा भाई, एक बार माइनस है, एक माइनस दे रखा है तो प्लस हो जाएगा, साइन का चेंज हो जाएगा। एंड 0 - 2 का स्क्वायर, तो -3 + 1 -2 एंड ये भी -2, दोनों के स्क्वायर करेंगे तो 4 + 4 क्या दिखाई दे रहा है। अभी तक 3 साइड सेम आ चुकी हैं। चौथी और चेक करते हैं, ए डी स्क्वायर रूट ऑफ -3 -1, तो -3 + 1 एंड 0 -2 यानी कि 0 + 2 कितना आएगा, -3 + 1 2, उनके स्क्वायर 4 √8। क्या देखा, चारों साइड आपस में कैसी आई, इक्वल। क्या इसके क्या चांसेस हैं, क्या हो सकता है, मे बी रोम्बस हो कि चारों साइड सेम है, या हो सकता है स्क्वायर भी हो। तो अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि रोम्बस है या स्क्वायर। तो इसके लिए हमें इसके डायगोनल्स भी फाइंड करने पड़ेंगे। चलो चेक करते हैं, ए सी कितना आएगा, -1 -1 तो प्लस हो जाएगा ना, -2 -2 -1 + 1 0, ये तो 0 हो गया। और -2 - 2 4 का स्क्वायर रूट 16, ये 0 + 16 तो 4 आ गया। और अभी से आप बी डी भी फाइंड करेंगे तो मेरे को लग रहा है कि वो भी 4 आ जाएगा। देखो 1 - -3 तो 1 + 3 और 0 - 0 0 ही हुआ, तो ये तो 0 हो गया, ये 16 आ जाएगा फिर से, और इसका स्क्वायर रूट 4। तो क्या देखा, चारों साइड सेम आई और दोनों डायगोनल्स भी इक्वल आए। तो अगर चारों साइड सेम हो, डायगोनल्स भी इक्वल हो, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं हम, स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। 6th के 2 पार्ट और हैं, सेकंड एंड थर्ड, वो मैं यहां सॉल्व नहीं करा रहा हूं, उन्हें आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। आपको एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट बताना है जो इन दो पॉइंट्स से, दो पॉइंट्स हैं कहीं भी, -2,9 एंड 2,-5, और जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है, वहां से इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस जो है वो सेम आनी चाहिए। तो इस पॉइंट को ए सपोज कर लेते हैं, इसको बी सपोज कर लेते हैं, और सपोज करते हैं कि एक्स एक्सिस पे वो जो पॉइंट है वो x,0 है ना। उसने यही बोला है ना कि एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट बताइए, और एक्स एक्सिस के पॉइंट की क्या खासियत होती है कि उसका एब्सिसा तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन जो ऑर्डिनेट होता है वो कितना होता है, 0। किसके लिए, फॉर एक्स एक्सिस। ये पहले बताया गया था पहले ही वीडियो में कि एक्स एक्सिस के लिए ऑर्डिनेट, फॉर एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस के लिए जो ऑर्डिनेट है वो 0 होगा। और अगर ये क्वेश्चन बाई एक्सिस के लिए पूछा जाता तो एब्सिसा 0 होता है बाई एक्सिस के लिए। तो x को जो एब्सिसा है उसको x सपोज किया, ऑर्डिनेट को 0, और वो क्या कह रहा है
कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो पहले इस पॉइंट को P सपोज कर लें, पहले AP फाइंड कर लेते हैं। कितना होगा x माइनस 2 होल स्क्वायर और 0 माइनस 5, तो 0 प्लस 5 होल स्क्वायर। BP फाइंड कीजिए, x माइनस 2 तो x प्लस 2 हो जाएगा और 0 माइनस 9 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ क्या कह रहा है क्वेश्चन कि AP इज इक्वल्स टू BP, और अगर AP और BP इक्वल हैं तो वैल्यू पुट कर देते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 स्क्वायर 25, BP स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 स्क्वायर 0 माइनस 9 स्क्वायर 81। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हट जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर करके क्या मिला, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 81। स्क्वायर करिए, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, x स्क्वायर से x स्क्वायर हट जाएगा, है ना, दोनों इक्वल के अलग अलग साइड्स पे हैं, 4 से 4 भी हट जाएगा। अभी क्या करेंगे, 4x को इधर लेके आते हैं, तो माइनस 4x 25 को उधर लेके जाते हैं, तो 81 माइनस 25, तो यहाँ मिलेगा आपको माइनस 8x, और इधर कितना मिलेगा 81 माइनस 25 56, है ना, तो x कितना आएगा, माइनस 8 से डिवाइड करेंगे माइनस 7, 8 7 जा 56, तो वो पॉइंट कितना होगा, ये जो पॉइंट आपसे पूछा जा रहा था ये पॉइंट कितना होगा -7,0। तो x एक्सिस पर वो पॉइंट जो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है वो कौन है, -7,0। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। सेम इसी जगह y द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 10। आप डिस्टेंस निकाल के इक्वल टू 10 रख के सॉल्व कर सकते हैं अपने आप। चलिए इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9, जो मेरे को थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है ना, हालांकि है वही, सभी में डिस्टेंस फॉर्मूला ही आपको यूज करना है। अगर एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला आप अप्लाई करना सीख जाएंगे तो बहुत ही आसान है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक कोई पॉइंट है Q और जो दिया हुआ है आपको 0,1, और एक कोई पॉइंट है P, सेम वही क्वेश्चन है जो अभी कुछ सॉल्व किया था उसी के जैसा, और एक और पॉइंट है R x,6। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो Q की डिस्टेंस P से है वही डिस्टेंस Q की R से है। Q की डिस्टेंस P से और R से सेम है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ x कितना आएगा, और ये भी फाइंड करना है कि QP और PR कितने रहे, ये और PR भी फाइंड करना है। चलिए देखते हैं, पहले इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। बताइए कितनी आएगी ये डिस्टेंस, 5 माइनस 0 स्क्वायर -3 माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 0 स्क्वायर 6 माइनस 1 स्क्वायर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हटा सकते हैं, 5 माइनस 0 स्क्वायर 25, -3 माइनस 1 ये -4 हो जाएगा, है ना, और -4 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा 16। यहाँ x स्क्वायर 6 माइनस 1 आपको 5 मिल जाएगा, एंड जब आप 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, तो 25 से 25 हट गया, क्या मिला आपको x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। आप स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू आपको कितनी मिली 4, नहीं, याद रखेंगे जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हो इस तरीके से
तो हमेशा वहाँ क्या आता है, प्लस माइनस, बिकॉज 4 का भी स्क्वायर 16 होता है एंड -4 का भी स्क्वायर प्लस 16 ही होता है। तो x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, एक +4 और एक -4। क्वेश्चन यहीं खत्म नहीं होता, वो एक चीज और भी पूछ रहा है आपसे इसी क्वेश्चन में कि आपको दो डिस्टेंसेज और बतानी है, डिस्टेंस QR एंड PR। तो QR तो कुछ ये है ना, तो QR बता दो कितना आएगा। QR स्क्वायर रूट ऑफ क्या था, 0 x - 0 और 6 - 1, ये लिखा भी हुआ है हमने ऑलरेडी। भाई ये हमने जो डिस्टेंस लिखी थी ये QR लिखी थी ना, और ये जो डिस्टेंस लिखी थी ये हमने PQ लिखी थी। तो वापस है ना, x की वैल्यू पुट कर दो +-4 -0 एंड ये तो 5 हो गया, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 25, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16, तो 16 + 25 आप जानते हैं ऐड करना √41। अभी हमें एक डिस्टेंस और फाइंड करनी है, वो डिस्टेंस है PR। PR मीन्स ये डिस्टेंस है ना, चलो PR को भी फाइंड करते हैं। PR x - 5 और कितना स्क्वायर कर देंगे इसका, +6 - -3, तो 6 + 3 स्क्वायर, देखिए कितना आता है। यहां अभी एक आता है ट्विस्ट, x की कितनी वैल्यूज हैं आपके पास, दो वैल्यूज हैं, एक +4 और एक -4। तो जब आप +4 को यहां पुट करेंगे, यहां लिख लेते हैं एक बार, पॉजिटिव वैल्यू के लिए आप क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। तो जब आप पुट करेंगे 4, तो 4 - 5 स्क्वायर प्लस 6 + 3 9 स्क्वायर 81, और ये 4 - 5 करेंगे तो 1 मिलेगा आपको, कितना आ जाएगा 1 + 81 = स्क्वायर रूट ऑफ 82। और जब आप नेगेटिव वैल्यू ऑफ x यूज करेंगे तो कितना मिलेगा PR आपको, स्क्वायर रूट ऑफ -4 - 5 स्क्वायर प्लस 81, 9 -9 का भी स्क्वायर 81, तो 81 + 81 इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9√2। कैलकुलेट करिएगा अपने आप। तो दो वैल्यूज पॉसिबल है, एक √82 और एक 9√2। तो एक क्वेश्चन और है इसमें, क्वेश्चन नंबर 10, उसको आप अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो इक्विडिस्टेंट दिया है दोनों से ही, तो वापस वही दोनों पॉइंट्स को चलिए थोड़ा सा देख देते हैं, बता देते हैं 10th क्वेश्चन के बारे में, आप खुद सॉल्व करेंगे उसे। एक पॉइंट है x, y और वो दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट मतलब दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और -3,4 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम है। जैसे यहाँ किया था, दोनों को सेम रख देंगे एंड सॉल्व कर देंगे, जो इसी तरीके से हमने किया था। चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज, तो चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 सेक्शन फॉर्मूला, है ना। तो आई होप आपने सेक्शन फॉर्मूला वाली पुरानी वीडियो को देख ही लिया होगा और उसमें आपने समझ लिया होगा कि सेक्शन फॉर्मूला है कि जो विभाजन के लिए जो दो पॉइंट्स को जो एक पॉइंट विभाजित करता है किस तरीके से करता है, कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं। मुझे उम्मीद है आपने वो वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी हो तो आप पिछली वीडियो को जाके एक बार देख लीजिए, और जिससे आपको पता चल जाए कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। उसी के बेस पे हम देखते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.2 और उसका पहला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इन दिस रेशियो। तो दो पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, -1,7 और दूसरा पॉइंट आपको दिया हुआ है 4,-3। इन दोनों को डिवाइड करना है 2/3 रेशियो में। टू बाई थ्री रेशियो, तो इसको x1/1 सपोज कर लेते हैं। और अगर आपने देख ली हो उस वीडियो
को आपने देख लिया हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेक्शन फॉर्मूला होता है वो क्या होता था, x कॉमा बाई इक्वल्स टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और सेम यही हम करते थे बाई के साथ भी, तो m बाई 2 n बाई 1 अपॉन m प्लस n कर दो। 2 इंटू 4 8, 3 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3, m बाई 2 2 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3, 2 4 जा 8 माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 6 प्लस 21 अपॉन 5, कैलकुलेशन आपको आती है। 8 माइनस 3 इज 5, 5 अपॉन 5 इज 1, माइनस 6 प्लस 21 15, 15 अपॉन 5 इज 3। तो ये पॉइंट आपको मिल गया इंटरनल डिवीजन के लिए। क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन। तो बस मेजर काम क्या, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। बाकी के टोटल 10 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में एंड मैं सभी में यही फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। ठीक है, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द कॉर्नर ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो ट्राई सेक्शन के बारे में भी मैंने बताया था सेक्शन फॉर्मूला वाली वीडियो में कि दो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं 4 कॉमा माइनस 1 एंड आई थिंक एक क्वेश्चन भी कराया था आपको वहां। तो उसी तरीके का एक और क्वेश्चन, इनको ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट्स। तो ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, और एक पॉइंट तो 2 पॉइंट्स को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर नहीं सकता, इसके लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे, है ना। तो एक पॉइंट ये दिया हुआ है आपको 4 कॉमा माइनस 1 माइनस 2 कॉमा 3, एंड पहला पॉइंट जो इनको ट्राइसेक्ट करेगा, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1/2। भाई ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स, है ना। तो ये अगर 1 हो गया तो ये 2 हो जाएगा ना। देखते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। 1 इंटू माइनस 2, यही बताया था ना, इस वाले का उधर मल्टीप्लाई, इस वाले का इधर मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू माइनस 2 मिल जाएगा। 2 इंटू 4 8 मिल जाएगा अपॉन 1 प्लस 2, कॉमा 1 इंटू माइनस 3 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2, कितना मिला ये पॉइंट, 6 अपॉन 3, 2 मिल गया, माइनस 5 अपॉन 3। अभी जब आप इस पॉइंट की बात करोगे, भाई इस पॉइंट ने तो इसको 1 एंड 2 में डिवाइड किया था, ये जो पॉइंट है ये क्या करेगा, ये 2/1 में डिवाइड करेगा, ये 2 हो जाएगा एंड ये 1 हो जाएगा। या आप चाहें तो इन दोनों का मिड पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये तो 1 1 होंगे ना, ये भी 1 ये भी 1। फिलहाल इसको 2/1 के लिए करते हैं सॉल्व। किस तरीके से फाइंड करेंगे आप बताओ। तो 2 इंटू माइनस 2, ये 2 है तो इस वाले का इस साइड मल्टीप्लाई, इसका इस साइड, तो 2 इंटू माइनस 2 कितना मिलेगा, -4, एंड 1 इंटू माइनस 1, तो -1 अपॉन 2 प्लस 1। 2 इंटू माइनस 3 -6, 1 इंटू माइनस 1 -1 अपॉन 2 प्लस 1, कितना आया, -5/3 -7/3। तो इस तरीके से आपको 2 पॉइंट्स मिले जो कि ट्राइसेक्ट करते हैं इन दोनों पॉइंट्स को। बहुत सिंपल था, क्या किया था कि सबसे पहले इस पॉइंट के लिए हमने 1/2 रेशियो यूज किया और इस पॉइंट के लिए 2/1 रेशियो यूज किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखने में कुछ बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है, कितना बड़ा है। एक डायग्राम भी दिया हुआ है आई थिंक साथ में इसी क्वेश्चन के लिए। हाँ, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। एक रेक्टेंगुलर शेप्ड ग्राउंड है ABCD और लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। 1-1 मीटर पे लाइन्स ड्रॉ की हैं। 100 फ्लावर पॉट्स भी रखे हैं 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे अलोंग AD as shown in this. Niharika runs 1/4 in the second line and Preet runs 1/5 the distance AD on the 8th line.
और उसने रेड कलर का फ्लैग लगा दिया है। दोनों फ्लैग्स के बीच की आपको डिस्टेंस बतानी है। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेवन जॉइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड द शी पोस्ट हर फ्लैग। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसने कुछ एक इस तरीके का एक ग्राउंड दिया हुआ है रेक्टेंगुलर, और इसमें 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे यहाँ कुछ लाइंस ड्रॉ की हैं। इन सभी लाइंस की जो डिस्टेंस है 1-1 मीटर, और यहाँ पे उसने कुछ फ्लावर पॉट्स रखे हैं, और ये जो डिस्टेंस है ये टोटल डिस्टेंस है 100 फ्लावर पॉट्स हैं, तो ये टोटल 100 है ना। तो 100 के लिए यहाँ हमें काम करना है थोड़ा। और सबसे पहले निहारिका की बात करते हैं जो कि सेकंड लाइन में दौड़ रही है। तो फर्स्ट लाइन 1 मीटर, सेकंड लाइन ये रही। निहारिका ने दौड़ना शुरू किया और 1/4 डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है। ये है A, ये D, और ये टोटल डिस्टेंस जो है वो 100 है ना। तो निहारिका ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की है वो 1/4, और 1/4 मीन्स 100 का 1/4 फाइंड करेंगे आप। 100/4 25। सेकेंड लाइन में 25 मीटर दौड़ी है निहारिका, तो निहारिका यहां कहीं इसी लाइन में, तो पॉइंट कितना मिलेगा 25। कितना पॉइंट मिला आपको 2,25। अब बात करते हैं प्रीत की। प्रीत 1/5 डिस्टेंस तक ट्रेवल किया प्रीत ने, तो 100 का 1/5 कितना मिलेगा 20। ये बात हुई थी निहारिका की, ये बात हुई थी प्रीत की। लेकिन प्रीत सेकंड लेन में नहीं दौड़ी है, उसने 8th लाइन को यूज किया है यहां कहीं पे। तो 8th लाइन में जब वो दौड़ेगी तो कितना आ जाएगा बताओ 8,20। इन दोनों के बीच की आपको पहले डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इन दोनों पॉइंट्स को सपोज कर लेते हैं, इसको P सपोज कर लेते हैं, इसको Q सपोज कर लेते हैं। तो बताओ PQ कितना आ जाएगा। आपको डिस्टेंस PQ फाइंड करनी है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 8 डिस्टेंस फॉर्मूला अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले। 25 - 2, 2 - 8 कितना होता है 6, 6 का स्क्वायर 36, 25 - 2 5, 5 स्क्वायर 25। कैलकुलेट करेंगे रूट ऑफ 61 यूनिट्स, है ना। मीटर, आई थिंक इस बार मीटर दिया हुआ है, हाँ 61 मीटर। अब लास्ट आता है कि एक और लड़की है रश्मि, उसको एक ब्लू फ्लैग लगाना है, और इन दोनों के कहीं बीच में लगाना है। कहीं बीच में नहीं, एग्जैक्ट बीच में लगाना है। तो ये पॉइंट कहाँ होगा। इसको अगर मैं x1/1 सपोज करूं और इस पॉइंट को x2/2 सपोज करूं, तो इन दोनों के बीच में लगाने का मतलब क्या हुआ। ये पॉइंट अगर x, y हो तो मिड पॉइंट की बात हो रही है। एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता था x, y। इसको अगर r सपोज कर लें इस पॉइंट को, तो मिड पॉइंट क्या होता था x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। तो x12 + 8 अपॉन 2, 25 + 20 अपॉन 2, 2 + 8 10, 10 डिवाइड बाई 2 5, 25 + 2 45/2। तो इस पॉइंट पर यानी कि 5th लेन में 45/2 डिस्टेंस पे जाके रश्मि एक और फ्लैग लगा सकती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Find the ratio in which the line segment joining the points is divided by -1,6। कहीं आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं -3,10 और 6,-8, और आपको बताना है कि -1,6 इन्हें किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसको x1/1 सपोज कर लो, x2/2 सपोज कर लो, इसे x, y सपोज कर लो, और हम मान लेते हैं कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनको ये जो पॉइंट है λ/y 1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। बताया था कि अगर आपको रेशियो फाइंड करना तो m/2 n मत मानो, λ/y 1 मान लो, सिंपल लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लो, है ना। तो यहाँ आपके पास एक
फ़ायदा भी है थोड़ा सा, और आप आसान भी कर सकते हैं। आप किसी भी एक चीज़ को यूज कर लो, आइदर एक्स को यूज करके आप फाइंड कर सकते हो रेशियो, या बाई को यूज करके भी रेशियो फाइंड कर सकते हो, दोनों से सेम आएगा। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, इसी प्रॉपर्टी को आप यूज कर सकते हो ये प्रूव करने के लिए कि ये कोलिनियर है या नहीं। जिस रेशियो में x इनके एब्सिसा को डिवाइड करेगा, जो रेशियो यहां से लैम्डा का आएगा, जो लैम्डा की वैल्यू आएगी, वही रेशियो में बाई भी इन्हें डिवाइड करेगा। यानी लैम्डा की वैल्यू चाहे आप एब्सिसा को यूज करो चाहे आप ऑर्डिनेट को यूज करो, लैम्डा की वैल्यू सेम आएगी। और अगर लैम्डा सेम नहीं आ रहा है, इट मीन्स वो पॉइंट्स जो है कोलिनियर नहीं है। फिलहाल के लिए वो कोलिनियर हैं और आपको लैम्डा फाइंड करना है। तो देखते हैं x इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा x2 प्लस 1 टाइम ऑफ x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो x की वैल्यू -1, लैम्डा टाइम x2 तो 6 लैम्डा, 1 टाइम ऑफ -3 अपॉन लैम्डा प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस लैम्डा -1 इक्वल टू 6 लैम्डा -3। 6 लैम्डा को इधर ले आइए, -1 को उधर ले जाइए, कितना आया -7 लैम्डा इक्वल टू -2। तो माइनस से माइनस हट जाएगा, लैम्डा कितना मिलेगा 2/7। तो 2:7 में ये पॉइंट डिवाइड करेगा इंटरनली। कैसा पॉइंट वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू कैसी है पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव होता है तो इंटरनल डिवीजन होता है। सिंपल है ना। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ऐसा एक क्वेश्चन मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, पिछली वीडियो में बताया था कि एक्स एक्सिस या बाई एक्सिस जब किसी पॉइंट को डिवाइड करते हैं तो किस तरीके से हम सेक्शन फॉर्मूला को यूज करते थे। यहां 1, -5 और -4, बात किसकी हो रही है, एक्स एक्सिस की। यहां कहीं पे एक्स एक्सिस ने इसको ऐसे करके इंटरसेक्ट किया होगा कहीं भी, और जब एक्स एक्सिस ने इसको इंटरसेक्ट किया है तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे भी है। और एक्स एक्सिस की क्या खासियत बताई थी, अगर ये एब्सिसा इसका x है तो ऑर्डिनेट तो डेफिनेटली 0 होगा। रेशियो क्या मान लेंगे, लैम्डा रेशियो 1। किसे यूज करेंगे, x को यूज नहीं करना है बिकॉज उसकी वैल्यू ही आपके पास नहीं है। आप किसे यूज करेंगे, आप ऑर्डिनेट को यूज करो 0, है ना। तो अपने आप कर सकते हैं आप, 0 इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स 5 और प्लस 1 टाइम्स -5 अपॉन लैम्डा प्लस 1 अगेन अपॉन 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 5 लैम्डा -5 को इधर ले आएंगे इक्वल्स टू 5 लैम्डा। कैलकुलेट कर देंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई 1 मीन्स किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, 1/1 रेशियो। रेशियो कितना मिला 1:1। कैसे, इंटरनल, बिकॉज पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसे भी हटा देते हैं। If these are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। 4 वर्टेक्स आपको दी गई हैं, 4 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं एक्चुअली, और आपको बताया गया है कि वो एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं और आपसे x एंड y की वैल्यूज के बारे में पूछा गया। दिस पॉइंट इज 1, 2, दिस इज 4, y, दिस इज x, 6 एंड दिस इज 3, 5, और ये एक पैरेललोग्राम है। क्या बताया था पैरेललोग्राम के बारे में, इन दोनों का मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा। तो पहले इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, क्या आएगा x + 1/2 एंड 2 + 6/2। इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, 4 + 3/2 एंड 5y + 5/2। और क्या बताया था, ये दोनों सेम होते हैं,
है ना। पैरेललोग्राम की ये स्पेशलिटी है कि इन दोनों का मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट दोनों सेम होता है। तो कंपेयर कर देंगे, x प्लस 1/2 इक्वल टू 4 प्लस 3/2। यहाँ देखिए 2 से 2 हट जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 7 मिल गया आपको। तो x कितना मिल जाएगा, 7 माइनस 1 6। एंड जब बाई को आप सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 6/2 इक्वल टू बाई प्लस 5/2। 2 से 2 हट जाएगा तो 8 इक्वल टू बाई प्लस 5। तो बाई आपको कितना मिल जाएगा, 8 में से जब 5 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए ये भी बहुत आसान दिख रहा है मेरे को। क्वेश्चन नंबर 7, find the coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is this and B is this। A कहीं पे सर्कल है, उसका कहीं एक डायमीटर है ना, और उसका एक जो डायमीटर है वो है AB। ये A और ये B, ये यहाँ कहीं सेंटर को O सपोज कर लेते हैं। और सेंटर के बारे में बताया, जिसका सेंटर दिया हुआ है 2,-3, ये सेंटर दे दिया। B के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 1,4। A के कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछे, इनको x, y सपोज कर लेते हैं। हमें पता है पहले से कि जो सेंटर होता है वो A और B का मिड पॉइंट होता है ना। तो मिड पॉइंट का लगा दीजिए, x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2। भाई इन दोनों को प्लस करके अपॉन 2 करके यही तो मिलता है, मिड पॉइंट ही मिल जाता है। तो अपॉन 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो x कितना मिला आपको, 3। बाई के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, बाई प्लस 4 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 1 सपोज करके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बाई प्लस 4 इक्वल टू माइनस 6। तो बाई कितना मिला, -10। तो ये पॉइंट आपको कितना मिला, 3, -10। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8, A and B are this and this। A दिया है -2, -2 और B भी दिया गया है आपको 2, -4। और फिर आगे दिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P such that AP इक्वल टू 3/7 AB where P lies on the line segment AB। P इक्वल टू 3/7 AB और P कहीं AB पर लाई करता है। तो ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये A है, ये B है ना। और इसको अगर आप AB को अपॉन में ले जाएं तो AP अपॉन AB इज 3/7। तो P यहां कहीं पे लाई कर रहा है। उसने क्या बताया हुआ है कि ये जो लेंथ है अगर 3 हो तो ये पूरी लेंथ कितनी होगी, 7। मतलब AP और AB का रेशियो। तो आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप एक्सटर्नल डिवीजन लगा सकते हो कि जो पॉइंट B है वो A को और P को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सॉरी जो पॉइंट A है वो P और B को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:7 में। A डिवाइड कर रहा है P और B को। लेकिन आप एक काम और भी कर सकते हो, P किस रेशियो में इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। अगर ये 3 है, ये 7 है, तो ये रेशियो कितना होगा, 4 होगा ना। सिंपल है। अब इंटरनल डिवीजन भी आप यूज कर सकते हो, इसी क्वेश्चन में आप एक्सटर्नल डिवीजन भी यूज कर सकते हो, लेकिन इंटरनल डिवीजन थोड़ा सही है, हम उसी को यूज करते हैं। वैसे यूज करने को आप कोई भी यूज कर सकते थे। P के लिए इसके कोऑर्डिनेट्स को अगर हम x, y सपोज कर लें तो बताओ x कितना हुआ। A के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, -2, -2 एंड B के कोऑर्डिनेट्स थे कुछ 2, -4। तो x, y कितना मिलेगा। कैसे करते थे सेक्शन फॉर्मूला, इसको इधर मल्टीप्लाई एंड इसको इधर मल्टीप्लाई। 3 × 2 6,
4 इंटू -2 -8 अपॉन 3 + 4, कॉमा 3 इंटू -4 12, 4 इंटू -2 -8 अपॉन 3 + 4, मिल गया आपको -2 अपॉन 7 -20 अपॉन 7। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, चलो 9 देख लेते हैं। Find the coordinates of the points which divide the line segment this and this into 4 equal parts। तो पॉइंट है आपके पास, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए आपको दिया हुआ है -2,2 और पॉइंट बी आपको दिया हुआ है 2,8। इनको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है इस पूरी डिस्टेंस को। तो कितने पॉइंट्स चाहिए होंगे? 3 पॉइंट चाहिए होंगे, जो इन दोनों पॉइंट्स को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। एक यहाँ कहीं मिल जाएगा, एक यहाँ कहीं मिल जाएगा, एक यहाँ कहीं मिल जाएगा। ये चारों लेंथ जो है आपस में इक्वल है। इसको P सपोज कर लेते हैं, इसको Q सपोज कर लेते हैं, इसको R। अगर ये चारों डिस्टेंसेज इक्वल है तो पहले दो तरीके हैं। P फाइंड करना है तो 1:3, Q फाइंड करना है तो 1:1, R फाइंड करना है तो 3:1। हम वो मेथड फॉलो नहीं करेंगे, हम कुछ और आसान ढूंढते हैं। पहले देखते हैं, अगर ये सारी डिस्टेंसेज 1 1 1 1 है, मतलब चारों पार्ट्स इक्वल हैं, तो ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, मतलब जितनी डिस्टेंस ये उतनी ही डिस्टेंस ये। और अगर ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस इक्वल हैं तो ये जो पॉइंट होगा वो ए और बी का मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना बहुत आसान है, क्या मिलेगा? -2 + 2 अपॉन 0, सॉरी -2 + 2 अपॉन 2 और 2 + 8 अपॉन 2। कितना मिला ये वाला पॉइंट? 0,5। सिंपल। अभी इस पॉइंट की बात करते हैं। ये पॉइंट कहाँ है? ए और क्यू का ये भी तो मिड पॉइंट है ना। देखिए ये डिस्टेंस सेम है, तो ये ए एंड क्यू का मिड पॉइंट हो गया। इसको लगा दो, -2 + 0 -2 + 0 अपॉन 2, 2 + 5 अपॉन 2। कितना मिलेगा? -1,7 अपॉन 2। ये जो पॉइंट है R, ये भी तो Q और B का मिड पॉइंट है, ये डिस्टेंस सेम है, तो 0 + 2 अपॉन 2, 5 + 8 अपॉन 2। कितना मिला? 1,13 अपॉन 2। सिंपल, क्लियर। तो जरूरी नहीं है कि आप इंटरनल डिवीजन ही यूज करें, कभी कभी मिड पॉइंट को भी यूज करके आप ये सारे काम कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन 7.2 एक्सरसाइज का। Find the area of a rhombus if its vertices are this taken in order। (3, 0, 4, 5 और -1, 4, -2, -1। एक रोम्बस दिया हुआ है, उसने पहले ही बताया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, उसकी वर्टिसेस दी हैं। पहले ही क्वेश्चन बता रहा है रोम्बस है। रोम्बस का फॉर्मूला पता है? रोम्बस का क्या होता है फॉर्मूला? कि रोम्बस का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। चलो पहले बना लेते हैं ऐसे। इसको ए सपोज किया, बी ऑर्डर में दे रखे हैं उसने, तो कहीं पे भी 3, 0, 4, 5, -1, 4, -2, -1 क्या होता है? पहले ये वाला डायगोनल फाइंड करेंगे, ये वाला डायगोनल फाइंड करेंगे, उनका क्या कर लेंगे? प्रोडक्ट, उसका हाफ कर देंगे। तो इसको ए माना हुआ था, ये बी है, ये सी है, ये डी,
तो पहले बताइए ए सी कितना मिलेगा। 3 माइनस माइनस 1, 0 माइनस 4, तो ए सी कितना आया 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 32। अब बी डिफाइन करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ -2 माइनस 4 स्क्वायर, -1 माइनस 5 स्क्वायर, तो ये भी हो गया -2 माइनस 4 -6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 रूट ऑफ 72। तो एरिया कितना मिलेगा आपको, रोम्बस का एरिया है ना, तो एरिया हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स कौन कौन है, ए सी एंड बी डी। ए सी कितना है रूट ऑफ 32 और बी डी रूट ऑफ 72। तो रूट ऑफ 32 कितना होता है 4√2 एंड रूट ऑफ 72 6√2। तो ये कितना आ गया 4 6 24, √2 इंटू √2 2 अपॉन 2, 2 से 2 हट जाएगा, कितना मिला 24 यूनिट्स। इनफैक्ट स्क्वायर यूनिट्स है ना, 24 स्क्वायर यूनिट्स।